Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं C प्लस आयोटा एस मैथड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीरीज डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर x। तो बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे कि जब हमारा C प्लस आयोटा एस मैथड में सीरीज़ बनेगी और वो सीरीज़ हमारी इस फॉर्म में बनेगी एक्सपोनेंशियल पावर x, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा। उसको हम C प्लस आयोटा एस मैथड के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल पावर x का एक्सपेंशन हमारा होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, सेकंड टर्म है x अपॉन 1 फैक्टोरियल। और स्टूडेंट्स जो हमारा 1 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1, और x अपॉन 1 हमारा x के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए आपकी बुक में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर x लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ये भी होता है। अब बच्चों इसका जो प्रूफ है एक्सपोनेंशियल पावर x का वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होता है, तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है और आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसका प्रूफ जानना है एक्सपेंशन का, मतलब ये एक्सपोनेंशियल पावर x के एक्सपेंशन का प्रूफ आपने अगर जानना है, आपको करना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट करें नीचे, तो मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अलग से, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इसका जो फॉर्मूला है एक्सपेंशन का वो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल पावर x के एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली यूज़ करेंगे इन अ क्वेश्चंस, और अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे क्वेश्चन लिख के उस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, स्टेटमेंट है सम टू इन्फिनिटी साइन x प्लस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पर हमने सम करना है और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। आप ध्यान रखना कि जो एक्सपोनेंशियल पावर x का जो एक्सपेंशन होता है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और यहाँ पर यही इसकी पहचान है क्वेश्चंस की, ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि आप सबको पता है हम कर रहे हैं C प्लस आयोटा एस मैथड, और C प्लस आयोटा एस मैथड में मैंने आपको पीछे भी करवाया है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, और इसके अलावा हमने वर्किंग रूल में पढ़ा था कि यहाँ पर हम लेट करते हैं जो हमें सीरीज़ गिवन होती है। अगर वो साइन की गिवन है तो उसको हम s के इक्वल लेट करेंगे, और अगर वो कोस की सीरीज़ गिवन है तो उसको हम c के इक्वल लेट करेंगे। तो आज हमें यहाँ पर साइन की सीरीज़ गिवन है, साइन x साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम s के इक्वल जो हमारी गिवन सीरीज़ है इसको लेट करेंगे। s इज़ इक्वल टू साइन x जो हमें गिवन है प्लस x इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सिमिलरली C की जो सीरीज़ है, मतलब कि जो कोस की सीरीज़ है वो बनानी है और उसको हमने C की इक्वल ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली हमारी C की सीरीज़ क्या हो जाएगी, जो हमें साइन की सीरीज़ है उसमें जहाँ जहाँ पर हमें साइन दिया हुआ है गिवन है उसको हमने रिप्लेस करके
वहाँ पर कोस पुट कर देना ओनली। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस एक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर है एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारा कन्वर्ट होगा एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सिमिलरली प्लस सो ऑन टू इन्फानाइट। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है सी प्लस आयोटा एस फाइंड। सी प्लस आयोटा एस हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सी है, तो हम लिखते हैं सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारी ये है, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर कोस एक्स एंड प्लस एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इन्फानाइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके एस की जो सीरीज़ है, मतलब जो एस की वैल्यू है, उसको यहाँ पर लिख देना है। तो लिखेंगे सबसे पहले आयोटा, उसके बाद एस की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स एंड प्लस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इन्फाइनाइट। एंड नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लेना है सी प्लस आयोटा एस, और राइट हैंड साइड में हमने अरेंज करना है, हमने कुछ कंबाइन करके लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम कोस एक्स को और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा आयोटा साइन एक्स, और आयोटा साइन एक्स को एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा कोस एक्स एंड प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये जो आयोटा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये जितनी भी टर्म्स है अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के साइन एक्स, एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आयोटा एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम लिखेंगे कंबाइन करके। तो यहाँ पर साइन है प्लस का, तो यहाँ रखते हैं प्लस एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस आयोटा एक्स इंटू कोस साइन एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये लिखेंगे, यहाँ पर साइन है प्लस का, तो यहाँ लिखते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, कोस वाली और साइन वाली को हमने एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल जो इसका कोफिशिएंट है, और साथ में है कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इन्फानाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं प्लस सो ऑन टू इन्फानाइट। तो स्टूडेंट्स हमारा इतना हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे वो आगे करेंगे, इससे पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हमने अरेंज करना है दोबारा। देखें यहाँ पर कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स है, और यहाँ पर है एक्स इंटू कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा एक्स इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स सेकंड टर्म में यहाँ पर भी एक्स हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक्स प्रेजेंट है। सिमिलरली थर्ड टर्म में हमारा यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्रेजेंट है। तो हम सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में एक्स को और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर।
तो उसके बाद जब हम बाहर निकालेंगे बच्चों कॉमन, तो हमारा ये टर्म कैसा बनेगा, इसकी फॉर्म कैसी बनेगी, तो c प्लस आयोटा s हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं c प्लस आयोटा s। और स्टूडेंट्स जो हमारी फर्स्ट टर्म है cos x प्लस आयोटा साइन x, इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, cos x प्लस आयोटा साइन x। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से और यहाँ से x को निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ पर निकलेगा बाहर x, और ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग क्या रह जाएगा बच्चों, cos अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ लिखते हैं प्लस। जब हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और बच्चों अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा बाकी, cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स जगह की कमी के चलते इसको हम रब कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। स्टूडेंट्स हमारी ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को तो हमने वैसे ही चलाना है, सेम कोई चेंज नहीं होगी, c प्लस आयोटा ऐसे ही रहेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ हमारा चेंज होगा, हमने कुछ वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि cos x प्लस आयोटा साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा x के इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एंगल चेंज करते हैं, मतलब कि जब हम पुट करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो फिर हमारा क्या बनेगा, ठीक है, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर cos अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करते हैं एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पर x है कि यहाँ पर अल्फ़ा है। तो स्टूडेंट्स आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमारा पीछे x अल्फ़ा था, मैंने यहाँ पर x लिख दिया है, तो ये थोड़ी सी हमारी गलती हुई है, तो आप इसको ठीक कर लेना। पीछे जो हमारा देखें, जो हमें गिवन सीरीज़ थी वहाँ पर अल्फ़ा था, क्योंकि यहाँ पर साइन x नहीं है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा था, तो इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर साइन अल्फ़ा था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने साइन x पाया है वहाँ पर आप साइन अल्फ़ा कर लेना, तो यहाँ पर ही हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा हुआ तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम अल्फ़ा पुट कर लेंगे, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारा ऐसे ही चलेगा, cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को हम बच्चों पुट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा। उसके बाद बच्चों प्लस यहाँ पर है x इनटू cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को हम पुट कर सकते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे एज इट इज़, ठीक है बच्चों। और cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो ये सेम ऐसे ही फॉर्मूला बन रहा है, सिर्फ एंगल में अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वल लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। इसको हम रब कर लेते हैं बच्चों। एंड नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इसको और अरेंज करना है। c प्लस आयोटा s को हम ऐसे लिख लेंगे एज इट इज़। अब यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ पर है x, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा, पावर में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको हम कैसे अरेंज कर लिख सकते हैं, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा।
तो बच्चों ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर में हमारा एडिशन हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर हमारी सेम टर्म हो, जैसे कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, उनकी पावर डिफरेंट है, तो उनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। जब इसको हम इनकी पावर को ऐड करेंगे तो हमारा यही फॉर्म बन जाएगा। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको अपनी सहूलत के लिए इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर बीच में प्लस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x² फैक्टोरियल को हमने एज इट इज़ लिख लेना है और यहाँ पर भी हम जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है पावर वाली वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 बीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों, तो देखें c प्लस आयोटा s वैसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। और बच्चों यहाँ से ये जो हमारी फॉर्म बनी है इसमें से बच्चों हम एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा और आगे जो जितनी भी टर्म्स होगी सब में एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्रेजेंट होगा। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा को हम कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा को कॉमन निकाल लिया। तो जब हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा को कॉमन निकाला तो यहाँ पर ये सारा निकल जाएगा और यहाँ पर बाकी बचेगा 1। तो यहाँ लिखते हैं 1। बीच में क्या बच्चों, प्लस का साइन है और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बाकी बचेगा x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। एंड नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है x² फैक्टोरियल इनटू, ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, साथ में ये रहेगा एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा, एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों, तो पहले आप इतना नोट कर लें फिर हम आगे बात करते हैं। अब आगे बच्चों हमने क्या करना है कि हमने x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा को y के इक्वल ऐड करना है। लेट x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा इज़ इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको अरेंज करेंगे दोबारा। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर लिख लेंगे c प्लस आयोटा s। ठीक है बच्चों, और दिस इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, ये भी ऐसे ही रहेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, और ब्रैकेट में जहाँ पर हमारा x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा है वहाँ हम क्या पुट करेंगे y को। तो हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 1 प्लस y। अब बच्चों यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर क्या प्लस x² इंटू एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर जो हमने लेट किया है बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा x²। ठीक है, x का स्क्वायर किया तो बन जाएगा x², एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा का स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा, और राइट हैंड साइड में जब हम y का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा y²। तो स्टूडेंट इससे ये चलता है पता कि x² इंटू एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा हमारा y² के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है, y² के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और साथ में है प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना हम रब कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फॉर्म बन गई कि राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 प्लस y² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट जो ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारी फॉर्म बनी है ये बनी है एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन, मतलब e पावर x का एक्सपेंशन। वो क्या होता था बच्चों हमारा, वो होता था 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारा जो ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है ये 3 टर्म तक है, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर हमने ली है 1 2 3 4 5 टर्म तक ली है और लास्ट में है इनफाइनाइट। तो देखें ये सेम बन रहा है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में जो हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर y है, और यहाँ पर क्या है x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर है y² अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इससे जो आगे वाली टर्म होगी बच्चों वो क्या होगी, y पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जाहिर सी बात है वही होगी।
और लास्ट में क्या इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है, और यहाँ पर जो हमारा है जो सेकंड टर्म है x, वो एक्सपोनेंशियल के पावर में है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पर सेकंड टर्म है तो हम लिखेंगे उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा यही चलेगा c प्लस आयोटा s, और यहाँ पर यही रहेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा। और स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर जो जितना भी हमारा ये टर्म है ये क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ये ब्रैकेट में यहाँ लगा लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर y, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड टर्म है वो पावर में आती है एक्सपोनेंशियल के, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल y हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पीछे स्टूडेंट्स हमने y को क्या लेट किया था, y को हमने लेट किया था 2 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ x इंटू, हमने y को स्टूडेंट्स यहाँ लेट किया था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y को हमने लेट किया था x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमने y को लेट किया था। अभी ये जो वैल्यू है y की वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा यही रहेगा c प्लस आयोटा s। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा को हम वही लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ही पावर में है, ये एक एक्सपोनेंशियल है और पावर में इसका ये है x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखिए अब हमने पीछे पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल आयोटा x जो हमारा होता है वो क्या होता है, cos x प्लस आयोटा साइन x। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम x की जगह पर b पुट कर देते हैं, मतलब बीटा पुट कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम बीटा पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पावर में जो हमारा है एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, इसको तो हमने वैसे ही लिख लेना है। और यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, एक्सपोनेंशियल x, और ये वाला पोर्शन तो x हमारा यहीं रहेगा, और इतने पोर्शन को हम ओपन कर लेंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा बन गया। अब हमने आगे क्या करना है बच्चों, देखते हैं हम आगे हम क्या करेंगे बच्चों, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बच्चों बन जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है c प्लस आयोटा s, और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा। और जब हम ये एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर पावर में x है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों x cos बीटा एंड प्लस आयोटा x साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब स्टूडेंट्स हमने पीछे पढ़ा था कि मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारी सेम टर्म हो और उसकी डिफरेंट पावर हो, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल है, सेम टर्म है, पावर डिफरेंट है, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, प्लस x cos बीटा एंड प्लस आयोटा x इंटू साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर जो ये है हमारा आयोटा अल्फ़ा और आयोटा x इंटू साइन बीटा, तो ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये हमारा है रियल पार्ट, क्योंकि इसमें हमारा आयोटा प्रेजेंट नहीं है, x इंटू कोस बीटा है। तो रियल पार्ट को हम अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x cos बीटा एंड प्लस आयोटा अल्फ़ा और x इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पर इन दोनों में से हमने आयोटा को निकाला कॉमन, तो स्टूडेंट्स ये हमारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस x इंटू साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से आयोटा को निकाला कॉमन, यहाँ पर अल्फ़ा था और यहाँ पर था x इंटू साइन बीटा, तो उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और बीच में साइन रखा प्लस का, तो हमारा इतना बन गया। तो स्टूडेंट्स इतना आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स हमारी ये फॉर्म बन गई थी एक्सपोनेंशियल x cos बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा प्लस x इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लगाया था कि जो पावर थी उसको ऐड किया था, तो यहाँ पर पहले से ऐड है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, मतलब इस फॉर्म में बनाएंगे। मतलब एक्सपोनेंशियल की दो हम पावर बनाएंगे, एक अलग रियल वाली अलग बनाएंगे और रियल और जो हमारा इमेजिनरी है इसकी पावर को अलग बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला क्या है एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा रहेगा सी प्लस आयोटा एस लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा, अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि हमने यहाँ लगाई थी, हमने पावर को ऐड किया था तो ये कुछ ऐसा बन गया था। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जो रिवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो लगा दी कि पावर पहले से ऐड थी तो हमने इसको सेपरेट सेपरेट कर लिया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर लिया, हमारा ये बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या है कि यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है और यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट नहीं है, और जहाँ पर आयोटा प्रेजेंट हो जैसे कि एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं कॉज एक्स एंड प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है एक्स इंटू कोस बीटा, और यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बनेगा, तो देखें एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा को तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इंटू कोस बीटा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे बच्चों कोस जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने पुट करना है अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा, यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस एक्स साइन बीटा, और स्टूडेंट्स प्लस आयोटा साइन एक्स, मतलब कि साइन अल्फ़ा प्लस एक्स साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना है, तो इसको हमने रब कर लेना है। नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा को हमने अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा एंड इनटू कोस अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा को आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस एक्स साइन बीटा के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाएगा, आयोटा पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स कोस बीटा इनटू साइन अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा ये फॉर्म बन गया, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सी प्लस आयोटा एस। एंड नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमें देखना है कि जो हमें गिवन सीरीज़ थी वो हमें किस फॉर्म में गिवन थी। तो जो हमें गिवन सीरीज़ थी वो साइन की फॉर्म में गिवन थी, और साइन को हम एस के इक्वल ऐड करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और साइन को जब हमने एस के इक्वल ऐड किया और साइन के साथ हमारा लगता है आयोटा, मतलब कि साइन जो हमारा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, मतलब जिसके साथ हमारा आयोटा प्रेजेंट है, वो हमारा आंसर होगा, वो हमारे सम्मेशन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सी प्लस आयोटा एस की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पर हम एंड में लिखेंगे कि एस हमारा किसके इक्वल है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि हमारी जो गिवन सीरीज थी वो साइन की फॉर्म में गिवन थी, और साइन को हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मतलब कि साइन हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, जहाँ पर आयोटा प्रेजेंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब कि ये वाला पार्ट जहाँ पर आयोटा प्रेजेंट है, तो आयोटा को छोड़ के हमने जितना भी हमारा ये है कंटेंट, इसको हमने यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू कोस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस एक्स साइन बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय।
subscribe my channel. Thank you.